कर देते हैं। किसके है सब, कैसी आज़ादारी है नवागर, किसके है सब, कैसी आज़ादारी है। अभी जिंदा हूँ मैं, सांसों का सफर जारी है। हाकिम वक्त उतर आया अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। बहुत अच्छा। लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर, और कल इसी जुर्म पे सरकार किए जाते थे, कल इसी जुर्म पे सरकार किए जाते थे, आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। और देखना है तो कभी देख हुकूमत देकर, देखना है तो कभी देख हुकूमत देकर हम किसी शहर में कोहराम ना होने देंगे। सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, हम अभी जंग का आगाज नहीं कर सकते, हम अभी जंग का आगाज नहीं कर सकते, और हम इसी मिट्टी इसी देश के बाशिंदे हैं, हम तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। खानकाहों से जो निकला तो महल तक पहुंचा, सिलसिला मेरी फकीरी का गजल तक पहुंचा। और कैस जंगल में भटकता रहा लैला के लिए, शाहजहां इश्क में बस ताजमहल तक पहुंचा। जब ताल्लुक ही नहीं उससे तो जाते क्यों हो, दिल नहीं मिलता तो फिर हाथ मिलाते क्यों हो। ये नंगे भूखे जब से हुकूमत में आ गए, इस मुल्क के गरीब मुसीबत में आ गए। बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया, बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया, जब मैं तेरी बस्ती से गुजरा तो। अरे वाह 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 वाह, अजीम भाई क्या गजल याद दिला दी यार, वाह वाह वाह। जब मैं तेरी बस्ती से गुजरा तो बहुत रोया, बचपन का जमाना भी क्या खूब जमाना था, बचपन का जमाना भी क्या खूब जमाना था, मिट्टी का खिलौना भी खोया तो बहुत, मिट्टी का खिलौना भी खोया तो बहुत रोया, जो देख के हंसता था हम जैसे फकीरों पर, जो देख के हंसता था हम जैसे फकीरों पर, हम जैसे फकीरों पर, शोहरत की बुलंदी से उतरा तो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ठहरा था जाकर एक काफिला प्यासों का, उस राह से जब गुजरा दरिया तो बहुत रोया। ठहरा था जाकर एक काफिला प्यासों का, उस राह से जब गुजरा दरिया तो बहुत रोया। वाह 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 वाह। इनका एक शेर इनकी शख्सियत का ऐलान करता है सीधा सीधा। इन्होंने बहुत प्यार से क्या मतलब अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन ये दिया इन्होंने एक बार, कि वो मकतबे में सिर्फ किताबें पढ़ा किए, वो हालांकि उस ज़माने में ये शेर डाइवर्ट किया गया था कि वाली यासीन साहब के लिए कहा है इन्होंने, ऐसा नहीं था। इन्होंने शेर कहा, उस्ताद थे इनके और बड़ा एहतराम करते थे वाली भाई का, ये बेपनाह एहतराम था, हम सब लोग उनका एहतराम करते, ये तो खास शागिर्द थे बराह रास्त उनके। तो ये शेर डाइवर्ट किया गया कि साहब इन्होंने वाली भाई को हिट किया है, ये शेर ऐसा नहीं था। इन्होंने शेर कहा कि वो मकतबे में सिर्फ किताबें पढ़ा किए, हम तजुर्बों की धूप में फनकार हो गए, हम तजुर्बे की धूप में फनकार हो गए। तो तजुर्बों की धूप ने जिस अंदाज से रईस अंसारी को फनकार बनाया है, उसका जीता जागता सबूत है ये
और जिस अज़ियत में ये पिछले 5 साल से हैं, वो अज़ियत वाकई ऐसी है जो हम सबके लिए तकलीफ़ दे है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान जब तक सांसें, अभी ज़िंदा हूँ मैं, सांसों का सफ़र जारी है, अभी इन्होंने मिसरा पढ़ा था, तो ये हकीकत है कि जब तक सांसों का सफ़र जारी है उस वक्त तक आदमी को हौसला शिकन नहीं होना चाहिए। हौसला मतलब कोई बात उसके लिए हौसला शिकन होनी ही नहीं चाहिए। तो हौसलामंद शख्सियत हैं और अपनी इस परेशानी के बावजूद अभी वो एक बड़ा मज़े का वाक़या है कि 2018 में इनको ये अटैक हुआ। मैं अलीगढ़ में था, मुझे पता लगा तो मैंने इनको फ़ोन किया। फ़ोन पे आवाज़ क्लियर नहीं थी, उन्होंने इतनी बुरी गाली दी इतनी बुरी। अरे मैंने कहा यार मैं वासिफ बोल रहा हूँ। अबे कल लगे आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही तो ये 2018 से ये जिस अज़ियत में है, अल्लाह से दुआ है हम सबकी कि इस अज़ियत से ये नबरदाज़मा जिस अंदाज से हुए हैं, ये बड़ी बात है, हिम्मत की और हौसले की बात है। लेकिन ये सुल्तानपुर का एक मुशारा मेरे जहन में आया, निज़ामत कर रहे थे। अच्छा, ये कमाल की बात ये है कि नाज़िम भी बहुत कमाल के, बिल्कुल मुनफरिद अंदाज के नाज़िम, और ये निज़ामत कर रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने बहसिया शायर अपने जो शेर पढ़े, उसमें वो शेर क्या है, मिसा उसका उला क्या है कि मौज़िनों के ज़बां पर अज़ा रहे ना रहे, हमें तो पढ़ना मैदान, हाँ हमें तो पढ़ना है मैदान जंग में भी नमाज, मौज़िनों के लबों पर अज़ा रहे ना रहे। राहत इंदौरी को कुछ शरारत सूझी, मेरे बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने एक पर्चे पे लिखा कि साहब हम मौज़िन लोग इस पर एहतजाज करते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया कि मौज़िनों के लबों पर अज़ा रहे ना रहे। तो मैंने नीचे उसके लिख दिया मौज़िन यूनियन सुल्तानपुर, और पर्चा इनको बढ़ा दिया गया। और ये पढ़ रहे हैं? नहीं, आपने पढ़ के बैठ गए। अब ये थोड़ी देर तक तो ये पर्चा देखते रहे और आज दोनों रद्द अमल का है इंसान। हमने कहा रद्द अमल बहुत ही शदीद होने वाला है, ये तय बात है। भाई कहने लगे यार अब तक कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद जो साहब रद्द अमल जाहिर किया है इन्होंने, अरे बाप रे बाप, क़यामत कर दी साहब। इन्होंने जो तकरीर की है, अच्छा माइक पे आ गए? हाँ माइक पे आ गए, कहने साहब ये पर्चा मौज़िन यूनियन सुल्तान। बाद में बड़ी गालियां बकी इन्होंने मुझे, और रात को कहने के सारे कभी नहीं, मैंने उसमें यही कहा कि करबला में कौन सी अजान दी गई थी, बद्र के मैदान में किसने अजान दी थी। क्या बात, अरे साहब कमाल की तकरीर, कमाल की तकरीर। गजब। तो ये वाक़यात कुछ ऐसे हैं, बड़े तारीखी वाक़यात, बहुत तारीखी वाक़यात हैं। रईस भाई का एक छोटा सा वाक़या मैं भूल नहीं सकता, मतलब क्या मज़ेदार था वो। कर्नलगंज का मुशायरा कानपुर का, अच्छा, कर्नलगंज, उसमें मेराज साहब भी और रईस भाई भी, हम लोग एक कमरे में बैठे थे सब। तो एक शायर से रईस भाई की मुलाकात कराई गई कि साहब ये इनका जो है फलां शायरा से इनको इश्क हो गया है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामले को शुरू कैसे करें, ये इनका काम बन नहीं रहा है। तो सैयद साहब उस पर हंसने लगे, मेराज साहब उस पर हंसने लगे। तो रईस भाई ने कहा कि इसमें क्या करना है, सीधे जाओ या रईस कह के कूद पड़ो सीधे जाओ या रईस कह के कूद पड़ो, जो होगा देखा जाए। वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ कमाल का वाक़या वो था, कमाल का। मैंने कहा रईस भाई आया तो किस्सा सुनाऊंगा जी 12 फतेहपुर में मुशायरा था जी, हर साल होता है, और मुशायरे का आप सब जानते हो उसमें पेमेंट बहुत मिलता है जी 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 तो मैं राजभवन में था उन दिनों जी, तो वाली भाई, महराज भाई, रईस भाई, एक तो शायर और थे, मैं गाड़ी चला के सबको बिठा के ले इशराक, हाँ अब वो वहाँ पे जाके अपना, हमने तो पहले शक्ल करते हैं जो अपना हुआ अपना, और पढ़ा मुशायरा, उसके बाद भी डट गए, अपना पीप आ गया, सेट हो गए थे हम। अब इन सब वाली भाई को, रईस भाई को, महराज भाई को, सबको हमारे साथ वापस जाना था। आपस में बातचीत की होगी कुछ, मुझे तो पता नहीं कि ये पूरी तरह सेट है। हाँ, वो और गाड़ी इसी मैं तरह बैठिए, आइए
वाली भाई आई है, रईस भाई आए, सब बैठ गए। अब चले तकरीबन 2-3 किलोमीटर, तो पीछे से आवाज़ आई मेराज भाई की, अब भाई लखनऊ में इधर आजकल जो शेर कह रहा है बशर, उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, इधर से आवाज़, अरे हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, रईस भाई का जो अपना अंदाज है। हाँ वाली भाई ये साला शेर तो अच्छे कह रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं वाली भाई। और ये मुझे जगाते जगाते लखनऊ तक ले आए। जब लखनऊ सेफ हो गया तो साला कौन बशर और कैसी शायरी। बल्कि ये कहा होगा मन में कि बहुत बुरी शायरी करता है। शुक्रिया। तो शाहबाज तालिब ने जिक्र किया कि लखनऊ के किसी मुशायरे में लखनऊ की सामीन को डांटने का अगर हौसला किसी में था और जिसकी डांट को लोग मुस्कुराकर बर्दाश्त भी करें और सुने, तो वो सिर्फ रईस भाई। मतलब बिल्कुल सही बात। लड़के बदतमीजी कर रहे हैं और अहमद फराज साहब को बुलाया। अच्छा, तो वहाँ वो अपने पार्टनर वाले के लड़के सब बैठे हुए थे नीचे सफे सामीन में। अहमद फराज साहब की वोटिंग कर। अच्छा, रईस साहब ऊपर बैठे थे, कहने लगे वहीं आके मारूंगा तुमको, सालों सबको बचाता हूँ मैं। तुमको सबको बचाता हूँ मैं, वहीं आके मारूंगा। सन्नाटा। तो लड़कों को छोड़िए, स्टेज के शायरों को भी इस लहजे में रईस भाई बात कर लेते थे, जैसे डांट देते थे, अपने छोटा हो या बड़ा हो। सही बात। हाँ, वाकया सुना हुआ, नानपारा में मुशायरा हुआ, उसमें 3 कन्वीनर, 7 शायरों को दूसरा कन्वीनर, 8 शायरों को दूसरा कन्वीनर, सब थे। अनवर भाई उसमें थे, ये थे। वो सारा कन्वीनर भाग गया, पता नहीं चल रहा उसका कहाँ है। मुझसे कहा गया भैया आपका इलाका है। देखो तो मैंने कहा मेरा इलाका तो है साला, लेकिन ये मेरे बुलाए हुए लोग नहीं है ना। तो पता नहीं उन्होंने, अनवर भाई ने बेचारे ने कुछ कहा कि मैं जरा देखता हूँ। कल आप बैठिए, आप हैं चूतिए। अपना बड़ा है छोटा। को देखना सही बात कही उन्होंने। अब ये बात कोई नहीं कह सकता सिवाय रईस भाई के। कोई नहीं, किसी की नहीं। तो ये अनवर भाई की खामोश बैठे बेचारे अनवर भाई करेंगे। एक बार बहराइच का में मशारा था, कन्वीनर भाग गया जी। सब शायर हम लोग बैठे हुए, थाने पहुंचे सब लोग, थाने में उसकी रिपोर्ट कराई गई। राहत भाई, वली भाई सब थे इसमें, सबसे हम लोग। हाँ। तो हमने उससे आखिर में थाने में हमने ये कहा कि साला हमसे नहीं बैठेगा ये, जहाँ मिलेगा लटका के मारूंगा साले को। हमारा अल्लाह ने करना था कि साल भर के बाद मेरी अमीनाबाद में दुकान थी, वो जा रहा था थोड़ा वो पार्क के पास से, तो मैं दुकान से फलाया और मैंने कहा पकड़ो साले को इसको। तो सब अब वहाँ फुटपाथ कमेटी के दुकानदारों की चेयरमैन थे, तो वो सब पब्लिक पूरे दुकान जो ठेले लगा सब दौड़े, एक भीड़ पकड़ के लाई। मैंने कहा अबे साले मैंने चैलेंज दिया था तुझे। तो वो पीछे हमारी दुकान के सब छुटका पहलवान सब हमारे मुरीद थे। मैंने कहा पहलवान, मैंने कहा भैया क्या हुआ। मैंने कहा इसको पार्क ले चलो पीछे। पार्क में ले गए और हमने कहा साले कपड़े उतारो और इसको लटकाओ पेड़ पर। कहा रईस भाई माफ़ कर दिए। मैंने कहा माफ़ कर रहा, पहले पैसे हमारे निकालो, कितने पैसे हैं। सिर्फ रईस में था। जितने शोहरा से मैं वाकिफ़ हूँ, कम से कम किसी की ये हैसियत नहीं थी कि मेराज साहब को डांट दे। तो रईस हमारे थे कि जब हम लोग फंस जाते थे तो रईस से कहते थे रईस देखिए पापा से निपट लीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि पापा हमारे कीमोथेरेपी होनी थी उनकी, और मेरे ख्याल से उसके बाद 1-2 साल रहे, तो ज़िद पे अड़ गए कि साहब मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा।
डॉक्टर सिद्दीकी साहब मरहूम आकर के बैठे, 3 घंटे बैठे रहे और पापा ने पलट के उनको जवाब ही नहीं दिया। पापा मतलब मेराज फैजाबाद साहब, उन्होंने पलट के जवाब ही नहीं दिया। तो बाहर आए, कहने लगे यार इनसे किसी बड़े को बुलाओ जो इनको डांट के ले जा सके, हम लोगों की तो सुनेंगे नहीं। तो मैंने इनसे बड़ा मैं कहाँ से लाऊं, मुझे बनवाना पड़ेगा। वो तो खुद ही सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने जहन पे मैंने रईस चाह को बुलाता हूँ, है ना, रईस चाह को बुलाता हूँ, ये काम वही कर पाएंगे। मैंने रईस चाह को फ़ोन किया, रईस चाह ने किसी को भेजो, मैं तैयार हो रहा हूँ। खैर राशिद को दौड़ाया मैंने, चाचा को लेके आओ। एक 15 मिनट में चचा हमारे हाजिर हो गए। क्या चाहिए साहब, आपने कमाल कर रखा है, लड़कों को परेशान कर रहे हैं आप। चलिए चलिए उठिए उठिए। हम लोगों को इशारा किया इनको उठा लो, हम लोगों ने उनको गोद में उठा लिया और उठा करके गाड़ी में बिठाया और लेके सीधे अस्पताल। क्या बात है। तो ये काम जो था, आप सही साहब जो है मैं नहीं जाऊंगा। समझा, तो ये साहब को उठा करके तो उसके जौहर भाई का फोन आ गया। उसी बात अस्पताल में हम लोग पहुंचे ही थे। कहने लगे ये गुंडे हो गए हैं और ये शहर लखनऊ का सबसे बड़ा गुंडा। तो डॉक्टर साहब भागे कि मेरा नाम ले रहे हैं। तो कह नहीं, वो रईस अंसारी, इसने मेरे लड़कों को अपने साथ मिला लिया है। इसने मेरे लड़कों को अपने साथ मिला लिया है और ये मेरे साथ गुंडा ही कर रहा है। ठीक है, ये है रईस अंसारी। ऐ वतन तेरा गुनाहगार नहीं हो सकता, ऐ वतन तेरा गुनाहगार नहीं हो सकता, मर तो सकता हूँ मैं गद्दार नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं तो इस दुनिया में आया था मोहब्बत के लिए, मैं तो इस दुनिया में आया था मोहब्बत के लिए। मेरा लहजा कभी तलवार नहीं हुआ। वाह वाह, बहुत उम्दा। क्या कहने।